बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैंगन के भरते की रेसिपी। ये बैंगन का भरता मैं कैसे तैयार करूंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए बैंगन के भरते की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि मेरे पास हैं 5 अदद बैंगन जिनका मैं भरता तैयार कर रही हूँ। तो भरता तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं चूल्हे पर रख दूंगी इन बैंगनों को और फ्लेम को ऑन कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्नर पर जितने आ सके इजीली आप रख सकते हैं, मैं दो रखूंगी। अब पीछे बच गया एक, तो इसको भी मैं साथ ही एडजस्ट कर लूंगी ताकि बैंगन हमारे झटपट से तैयार हो जाए। अब मैं इन बैंगनों को उस वक्त तक जला लूंगी जब तक के छिलका बिल्कुल सुकड़ के मुरझा ना जाए, और इनकी मैं साइड्स चेंज करती रहूंगी गाये बगाए। तो साथ साथ मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि बैंगन एक साइड से जलना शुरू हो चुके हैं। अब मैं इनकी दूसरी साइड चेंज कर दूंगी। और बैंगन आप जब भी मार्केट से लें तो देखभाल कर लें कि बैंगन बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बैंगन में कोई होल नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बैंगनों की भी स्किन बहुत चमकदार है, इसका ये मतलब होता है कि सब्जी बिल्कुल फ्रेश है। और अगर बैंगन में थोड़ा सा भी होल होगा या कट होगा या सब्जी पुरानी होगी तो उसमें कीड़ा होने का चांस हो सकता है। अब मैं दूसरी साइड से भी इनको इस तरह जला लूंगी। और आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा दिखा सके, इसमें से जो मॉइस्चर निकल रहा है जलाने के दौरान ये भी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती चलूं कि अब ये बैंगन बहुत अच्छे से जल चुके हैं, जिसका साइन ये है कि ये अब एक साइड से फटना शुरू हो चुके हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा दिखा सके, ये बैंगन भी फट चुके हैं। इसका मतलब है कि ये बैंगन अब जल के बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर लूंगी और बैंगनों को उठाकर डाल लूंगी एक पॉट में। मैंने भर के पानी ले लिया है, रूम टेम्परेचर पानी है ये। अब मैं तमाम बैंगन उठा के बारी बारी इसमें डिप करती जाऊंगी। और पानी में डालने का मकसद ये है कि गूदे से छिलका बहुत आसानी से अलग हो जाए। अब मैं इन्हें तकरीबन 1 मिनट के लिए इसमें डिप रहने दूंगी, तो उसके बाद मैं इन्हें छील लूंगी। 1 मिनट गुजर जाने के बाद अब मैं बारी बारी एक एक बैंगन उठा लूंगी और इनके छिलके इसी पानी में रिमूव करती जाऊंगी और गूदे को डाल लूंगी एक अलग पॉट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से छिलका उतार रहा है पानी में डिप करने की वजह से। अब सारा छिलका मैंने रिमूव कर लिया है और बाकी के तमाम बैंगन का भी छिलका मैं इसी तरह से रिमूव कर लूंगी। अब मैंने तमाम बैंगनों के छिलके उतार लिए हैं, जो गूदा रह गया है अब इसे मैं अच्छी तरह से फोक की मदद से मैश कर लूंगी। आप ये काम मैशर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जलने के बाद इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि फोक से भी बहुत आसानी से मैश हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि कितने स्मूथली ये मैश हो रहे हैं, और जो इनमें से हल्की हल्की सी छिलका जलने की खुशबू आ रही है वो तो बहुत ही कमाल टेस्ट देगा हमारे बैंगन के भरते को। अब तमाम बैंगन मैश हो चुके हैं, अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने चूल्हे पे एक कढ़ाई रख ली है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो मेरे पास है एक बड़े साइज का प्याज, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। सबसे पहले मैं ये शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज को मैंने गोल्डन नहीं करना, बल्कि हल्का सा मैंने इसे सौते करना है। प्याज को मैंने 2 मिनट तक पका लिया है और प्याज कुछ हद तक सॉफ्ट हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं शामिल कर दूंगी आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच
हल्दी पाउडर। और प्याज को मैं आधा मिनट के लिए मजीद पका लूंगी। मेरे पास है एक बड़े साइज का टमाटर जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। पकते हुए प्याज में मैं शामिल कर दूंगी और तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं टमाटरों को भी प्याज के साथ पका लूंगी। टमाटरों को प्याज के साथ पकते हुए 1 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं शामिल कर दूंगी थोड़ी सी मिकदार में कटा हुआ धनिया और कटा हुआ पुदीना। इससे एक बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी भरते में। टमाटर और प्याज पक चुके हैं पुदीना और धनिया के साथ। अब मैं शामिल कर दूंगी मैश किए हुए बैंगन। मैश किए हुए बैंगन अब मैंने डाल दिए हैं। इन्हें मैं मिक्स कर लूंगी पके हुए प्याज और टमाटर के साथ और अच्छी तरह से मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए इन्हें भून लूंगी। अब बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हमारा कुछ काम बाकी है। अब मैं इसकी सर्विंग आपको दिखाऊंगी कि मैं इसे कैसे सर्व करूंगी। मैंने 1 प्याला भर के दही का ले लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच नमक और इसे बहुत अच्छी तरह से फेंट लूंगी विस्क की मदद से। अब मैंने दही को फेंट लिया है। सबसे पहले मैं एक बर्तन में डाल लूंगी फेंटा हुआ दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह फैला के डालूंगी और दही को फैलाकर डाल लेने के बाद अब मैं डालूंगी बैंगन का भरता। इसे भी अच्छी तरह से फैलाते हुए डालना है। चम्मच की मदद से हर तरफ से इसे फैला लें। फैला लेने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूंगी गार्निश। जो मैंने काट के धनिया और पुदीना रखा हुआ था वो थोड़ा थोड़ा मैं इस पर डाल दूंगी। फिर मैं इसी प्रोसीजर को रिपीट करूंगी। दही डाल लेने के बाद बैंगन का भरता जितना भी मेरे पास बच गया है मैं सारा इसमें डाल दूंगी। अब मैंने सारा भरता डाल दिया है। इसे भी मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह तमाम साइड्स पर फैला दूंगी। और अब मैं फिर से एक लेयर लगा दूंगी धनिया और पुदीना की, लेकिन मुनासिब सी लेयर लगानी है। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए धनिया पुदीना, इतना कि जितना हमें ज़रूरत हो, जिसकी खुशबू इसमें अच्छी लगे। और सबसे आखिर में मैं फिर से दही की एक लेयर लगा दूंगी। अब तमाम दही मैंने फैलाकर डाल लिया है। अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें एक ट्विस्ट और बाकी है। अब मैं ऊपर से इस बैंगन के भुर्ते को दूंगी भगार। और भगार के लिए मैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास है 4 अदद लहसुन के जवे जिन्हें मैंने श्रेड कर लिया है। 1 खाने का चम्मच है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 डंडियाँ मैंने ले ली थी कड़ी पत्ते की और 12 से 15 हैं मेरे पास गोल वाली लाल मिर्च। मैंने एक पैन रख दिया है चूल्हे पर और इसमें मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। आंच मैंने बिल्कुल स्लो रखी है। और अब मैं आपको बताती चलूं कि जो मैंने गोल मिर्चें इसमें डालनी हैं उनको मैं पहले हाथ की मदद से सेंटर से तोड़ लूंगी। और आपको मालूम है कि ना मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है ना ही लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में ये मिर्चें ले रही हूँ और तोड़ के भी इसलिए डाल रही हूँ ताकि इन मिर्चों का फ्लेवर सारे भरते में आ सके। अगर आप ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते तो आप थोड़ी कम भी इसमें डाल सकते हैं। अब मिर्चें हाफ डन हो चुकी हैं, तो अब मैं शामिल कर दूंगी लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ता।
अब मैं फ्लेम को तेज कर दूंगी ताकि लहसुन पे और कड़ी पत्ते पे गोल्डन कलर आ जाए। अब हमारा बघार बिल्कुल तैयार हो चुका है। कड़ी पत्ते भी सुकड़ चुके हैं और लहसुन पे भी गोल्डन कलर आ चुका है। अब ये बघार मैं डाल दूंगी सारे का सारा बैंगन के तैयार किए हुए भरते में। और अच्छी तरह से फैला दूंगी पूरे कंटेनर में। तो लीजिए, तैयार है मजेदार सा बैंगन का भरता। तो फिर कैसी लगी आपको बैंगन के भरते की रेसिपी? अगर आपको बैंगन के भरते की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके।